तो जब पहली बार मैंने उसको देखा मैंने वो वाला गाना गाया, खारियां दी बस होवे जेड़ी मेरी बस होवे, जेड़ी तेरी माँ होवे शाला मेरी सासू होवे। तो बस ऐसे हमारी बात बन गई। इसने बोला ठीक है बना लो सासू माँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वकार खान व्लॉग्स। आज हम शूट करने जा रहे हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, हाउ वी मेट, जब वी मेट। तो आज हमको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि ने कैसे मुझे फंसाया, कैसे दौरे डाले और मैं फंस गया और क्या। तो शुरू करते हैं आज के व्लॉग। हम खाने के लिए आए हैं, यहाँ पे बैठते हैं, आराम से आपसे बातचीत करेंगे और आपको पूरी प्रेम कथा बताते हैं अपनी आराम से बैठ के। चलिए शुरू करते हैं इस व्लॉग को। हमने पहले ये वीडियो बना चुके हैं हाउ वी मेट, लेकिन मुझे लगता है शायद ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी। वो पहले जब बहुत पहले शुरू किया था व्लॉगिंग, बिफोर ज़हरा, हाँ, तो तब बनाया था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ बताएं हमें कैसे मिले, कैसे हमारी शादी हुई, कैसे मैं फंसा, बली का बकरा बना। तो आज हम इस वीडियो में वही सारा डिस्कस करने वाले हैं। ये वाला व्लॉग हम फ्रंट कैमरा से शूट कर रहे हैं ताकि हम खुद को देख पाएँ। हमारी कहानी शुरू हुई एक थी BGSB यूनिवर्सिटी से, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी। हम दोनों वहाँ पढ़ते थे, लेकिन ट्विस्ट ये है कि जब मैं पास आउट हुआ तब इसने एडमिशन लिया वहाँ। बेसिकली मैं इनकी जूनियर हूँ, ये मेरी सुपर डुपर उससे भी ऊपर की सीनियर है। इतना भी तूफान नहीं है, मैं सिर्फ 3 साल आपसे सीनियर हूँ, 3 साल बड़ा हूँ। मैं इतना तो होना चाहिए ना। मैं वो नहीं कह रही हूँ। नहीं तो मैं चीज बताने की कोशिश कर रही ना, मैं तुम बहुत छोटी हो, मैं बहुत बड़ा हूँ। ऐसे नहीं है, मैं 30 साल का हूँ, ये 27 की है, तो ये कोई बहुत छोटी नहीं है। ऐसा हुआ कि कितना चिढ़ते हो। नहीं, मुझे उस पर कोई वो नहीं है कि मुझे कोई बोले 30 की हो 35 की हो। लेकिन इसके हो कि तुम खुद को जवान बोल रही हो, मुझे बूढ़ा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम दोनों BGSB में पढ़ते थे, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में। तो हमारा कॉलेज में कोई भी ऐसा मेल मिलाप नहीं था, कोई चक्कर नहीं था, अफेयर नहीं था। हाँ मतलब we never had any relationship। मैं क्योंकि जानते ही नहीं थे रिलेशनशिप कैसे होगी। फिर हम पहली इंटरेक्शन जो हुई हमारी, मैं इनकी कॉलेज में एक बार शो करने आया, तब था जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई। तो अब आप बताओ, जब आपने देखा तो फिर कैसे आपको ये हुआ, इतनी हिम्मत कैसी हुई कि मुझे अप्रोच किया, मेरे पीछे पड़ती है। जब मैंने हमको देखा पहली बार तो मतलब मेरे लिए तो कैजुअल ही था ऑब्वियसली। मतलब आप कोई उस जमाने में ना, आज तो चलो बूढ़ा हो गया हूँ, उस जमाने में मैं ये तो कह सकता हूँ कैजुअल नहीं होते थे हम किसी के लिए भी। नहीं आप बहुत हैंडसम थे, बहुत अच्छे थे। हैंडसम तो मैं नहीं था, कैजुअल भी नहीं होते थे हम। मुझे इसका याद है, जब मैंने इसको पहली बार देखा, चश्मा लगाए हुए चश्मी सी लड़की आई खड़ी है सामने, मैं बैठा हूँ कुर्सी पे। अब मेरे को लगा यार ऐसी कोई शरीफ सी लड़की है, कुछ पड़ाकू बची है। तो मैं उठा, मैंने उसको कुर्सी छोड़ दी, मैंने कहा आप प्लीज बैठिए। कहती है नहीं आप बैठिए सर, आप बैठिए। सर पर नहीं मैंने बोला था इतना भी मत। फिर क्या बोला था वकार? मैंने बोला नहीं आप बैठे, थैंक यू सो मच बस। ऐसे नहीं, जब मैं उसको कुर्सी छोड़ी ना, ये सुपर एक्साइटेड होगी। फिर उसने जाके कॉलेज बोला वकार घर ने मुझे कुर्सी छोड़ी, वकार घर ने मुझे कुर्सी छोड़ी। ये आप ये एवरी थैंक यू। फिर मैंने कुर्सी छोड़ी, मुझे ये याद है, चश्मे सी लड़की थी, बस इतना था। फिर मैंने पूछा लेकिन आपन ये सेल्फी ले दिया। ऐसा कुछ भी। अब वहाँ पे सब ले रहे थे, मतलब हम लोग ग्रुप की ले रहे थे, ये साइड पे खड़े हुए थे। तो ये सब लोग मेरे से सेल्फी लेने आए, तो मैंने मतलब पूरा पूछा नाम क्या आपका। इन्होंने पूरे, और इन्होंने क्या किया, मतलब ग्रुप में मेरी और भी फ्रेंड्स थी सब, तो ये मुझे पूछते आपका नाम क्या है। मुझे लगा ना पढ़ी लिखी यही है, तो मैंने आपसे पूछ के क्या पूछा, किस डिपार्टमेंट से, आप किस डिपार्टमेंट, क्या पढ़ रहे हो, मैंने इस लिहाज से पूछा। बाकी अनपढ़ थे बाकी बेचारे। नहीं, मेरे को लगा यार ये शरीफ लड़की चश्मा लगाया हुआ है, इस बेचारे भी ऐसे भी कोई देखते सीखता नहीं होगा, चल मैं कुछ इंपॉर्टेंस देता हूं। तो मैंने इसको पूछा। फिर वो था कि पहली बार मुझे इसका नाम पता चला। तो बाद आपने क्या किया? क्या? हॉस्टल जाके। फिर उसके बाद इन्होंने काम शुरू किया हॉस्टल जाके। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। हाय सुलकर, इफ यू आर वाचिंग दिस, हेलो। उसके बाद मैं चला गया, फिर हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं है लगभग 2 साल, मतलब रिश्ते होने तक, तब तक कोई रिश्ते होने तक कोई ऐसा हमारा कांटेक्ट नहीं। वो था कि बस मुझे इतना पता था इसका नाम था बस, और इनको पता था कि कोई हस्ती आए थे जिन्होंने मुझे कुर्सी छोड़ी थी। फिर कोविड के बाद एक दिन मैं पूछ जाता हूँ, अचानक से ये मुझे मिल जाती है बाई चांस। अब आया लगाया हुआ शरीफ सी लड़की, भाई साहब अगर आप उस टाइम उसका रूप देखते ना, ओह तब तो अभी बिल्कुल अपोजिट है। ये होता है जब बीवी बन जाती है ना, बीवी फिर ऑपोजिट ही होती है। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ तब अच्छी थी आज बुरी है, लेकिन वो वाली पर्सनैलिटी अलग थी, ये वाली पर्सनैलिटी अलग थी। तो वो वाली पर्सनैलिटी ऐसी थी कि उसको सलाम करो वो शेवर करती थी, बात ही नहीं कर पाती थी। आए तो मुंह में हाथ डाल देते। तो तब मैं क्यों, आप मेरे लिए एक अनजान आदमी थे, एक अनजान शख्स थे, मैं क्यों आपके मुंह में आराम से ही बात करती ना, मैं मुंह में हाथ क्यों डालती? ये अचानक मुझे पूछ में मिली। तो यार हमारी ना फैमिली, एक्चुअली इट वाज फेट। मतलब अब हम क्या बोलें, कहाँ से क्या हुआ, ये कुछ हमें आज तक भी समझ नहीं आता ये सब हुआ कैसे। अच्छा, जब हम मिले पहले पुंछ में, उसके 15 दिन 20 दिन बाद हो गया था।
हाँ, मतलब आप सोचो, इमेजिन करो, मैं पहली बार मिल रहा हूँ, 15 दिन के बाद हमारी बात पक्की हो बात गई पक्की, रिश्ता हो जाता है, और 5 महीने में शादी। 5 महीने में शादी, 1 साल में बच्चा। तो तो फिर क्या, वो बच्चे नहीं होते, फिर उनकी फैमिली में बच्चे नहीं। तो दैट्स हाउ वी मेट। और फिर उसके आगे की स्टोरी, अब थोड़ा सा खाना खा लें फिर मैं आपको बताता हूँ। आपको स्टोरी सुनाते सुनाते यार फूड इज़ हियर, मज़ा आ रहा है। आज मौसम जम्मू का ना थोड़ा सा वैसा है, क्लाउडी क्लाउडी, मज़ेदार मौसम है। हमारी शादी हुई, शादी में बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। निकाह के जिस दिन टाइम। हमारा निकाह था, मेरे साथ जो मौलवी साहब थे, मैंने उनको कहा था कि आप निकाह पढ़ना। अब इनके वहाँ एक मौलवी थे, उन्होंने कहा हम पढ़ेंगे। खैर ये हुआ कि दोनों मौलवी बैठ के निकाह पढ़ रहे हैं, मौलवियों का आपस में क्लैश हो गया। हमारे यहाँ निकाह नामा होता है, प्रॉपर एक बुक होती है। इनके यहाँ पे भी एक पूरा रजिस्टर होता है जो दर्ज होता है, एक वहीं रहता है उस तंजीम के पास, वो एक रसीद, उसका एक पेपर, एक मुझे मिल जाएगा, एक उसको मिल जाएगा, ऐसा है। वो कह रहे हैं कि नहीं ये वाला चलेगा, हमारे वाले कह रहे हैं नहीं ये चलेगा। तो उसमें झड़प हो गई। अब इतना भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, असल में निकाह का टाइम भी थोड़ा ऐसा होता है। और हम दोनों सामने थे, हाँ, अब हम कुछ बोल नहीं पा रहे। मैं दूल्हे के ड्रेस में क्या बोलूँ, ये भी मैं दुल्हन थी, मैं क्या ही बोलूं। दिमाग ये नहीं काम कर रहा कि बोल रहे भाई दोनों यूज़ कर लो, फिर क्या होगा। तो फाइनली हमारे एक दूसरे मौलवी साहब थे, वो उठे, उन्होंने बोला कोई मसला नहीं, आप अपना रखो, आप अपना रखो, दोनों चलाओ। जब वापस आ रहे थे, बारात पहुंची शोपियां, पुलिस वालों से लड़ाई होगी। ये शेरवानी उतार के तुझे पता है अंदर कौन है? नहीं, उस टाइम पुलिस वाले की गलती थी, उसने एक्सेप्ट किया, हाँ। ही वाज वेरी सॉरी। तो फिर हम भी निकल गए। अच्छा खैर, किसी तरह मैं उसको ले आया घर। फिर अब मुझे ये बताओ कि पहली बार श्रीनगर पहुंचे, क्या फीलिंग थी और डिफरेंस क्या लगा आपको जब उस घर से निकले और इस घर में? पहले तो बहुत नर्वस थी, क्योंकि आप एक 20-25 साल, आप एक तरह की जिंदगी, अच्छा, मुझे लगा कि आप 20-25 साल मेरे से बड़े थे, ये बोलने वाली है। मतलब 25 साल मैंने एक जगह पे गुजारे हुए थे। एक अलग तरह की मेरी रूटीन्स थी, अलग तरह का सब था। फिर वो सब पीछे छोड़ के आना, सब रिलेशनशिप्स पीछे छोड़ के आना, तो वो होता है, नर्वसनेस होती है, आपको दुख भी होता है, बहुत सारी चीज़ होती है मिक्स। बट जब मैं पहुंची वहाँ तो मुझे इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब जैसे एडजस्ट करने में या कुछ, क्योंकि सब अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत लविंग थे। अच्छा, आपको कैसा फील हुआ, आप बताओ। मेरा ये था यार, जब पहले घर से निकलता था, रात को 12 बजे आओ, 1 बजे आओ, 1 हफ्ते के बाद आओ, 1 महीने के बाद आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे ही 7 बजते हैं, शाम की अजान होती है, बस मेरे को मिस कॉल आना शुरू हो जाते हैं, कहाँ पहुँचे। और इसका पहला कॉल ऐसा नहीं आता है कि कहाँ हो, क्या है। मैं बोला हाँ बोलो। वो एक्चुअली मैं फ़ोन किया था, दही लाना था, ले आना। ये ऐसे ही शुरू करती है कि इसलिए मैंने फ़ोन किया दही के लिए। तुम बोलता नहीं मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि डायरेक्टली नहीं बोलती फिर ना, 5 मिनट के बाद time- आएगा, अच्छा वो दही के लिए वेट कर रहे हैं सब। मैंने कहा यार, मतलब मैं अगर 50 किलोमीटर दूर हूँ और कोई बंदा नहीं है घर पे दही लाने वाला, मुझे ही दही लाना, मेरे हाथ से ही दही लेना। फिर 10 मिनट के बाद और आता है, ऐसे करते करते फाइन, मतलब किसी तरीके से भी ये कोशिश करती है कि 10 बजे मैं अंदर घर घुस जाऊँ। तो अब ये मतलब आपका यही डिफरेंस है, और आपको कुछ फील नहीं होता आपकी लाइफ में, और क्या कुछ? लाइफ यार अच्छी है, शादी करके थोड़ा सा बंदा रिस्पॉन्सिबल तो हो जाता है। मैं साल में एक ही बार, अगर सर फोड़ना हो, एक ही बार एक ही बार कर देते हैं, फिर साल भर आराम से साल भर आराम से रहते हैं, वो ठीक रहता है। रोज़ की किचपिच से एक ही बार करने में अच्छा है। फिलहाल थोड़ी बहुत कहानी आपने सुन ली, अभी यहाँ से चलना है क्योंकि मुझे शो पे भी जाना है और मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, कहीं बारिश ना हो जाए कि। और जहाँ जम्मू में ऐसा होता है कि बारिश हो जाएगी, अभी डूब जाएगा, तो इससे पहले कि हम डूब जाए, हम यहाँ से निकाल लेते हैं अपनी किश्ती और आगे चलते हैं, फिर आपसे बातचीत करते हैं। चलो यहाँ से निकलते हैं। चलो। कम कम ज़रा, कम कम, फास्ट 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 चलना। अबे आजा, डर रही है। अगर उसमें मेरा फ़ोन घुस जाता। फिलहाल यहाँ से चलते हैं जी। अभी मुझे घर जाना है, तैयार होना है, जिम जाना है, फिर उसके बाद शो जाना है। जम्मू में ना आजकल, मतलब मुझे लगता है हर जगह ऐसा ही होगा, विंटर्स है, विंटर्स में पता ही नहीं चल रहा सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है। तो ये थी हमारी छोटी मोटी कहानी जो आपको बताई। तो बहुत सारे लोग शायद सोच रहे होते हमारी वो वाली कहानी थी, हेलो हेलो हेलो, हमारा कुछ कोई सीन नहीं था। तो हमने, जब हमारा रिश्ता भी हुआ तो हम फ़ोन पे बात शायद ही करते थे कभी कभी, क्योंकि मैं अपने काम में रहता था, ये पता नहीं कहाँ रहती थी। तो हमारा वो वैसा कोई फ़ोन वाला सीन नहीं था, प्योरली अरेंज मैरिज। उसके बाद देखो अब बोलो बोलो, डर क्यों रहे? शर्म आ रही है उसने, फिर लव हो ही जाता। तो ठीक है यार, अच्छा है, मतलब आप अगर अभी जवान हो, 24-25 साल के हो, 22-23 की भी हो, तो शादी कर लो, ज़िंदगी अच्छी जाएगी। अच्छी नहीं जाएगी तो टाइट बहुत जाएगी। अब आज के कमेंट्स पढ़ते हैं कुछ, फिर उसके बाद मैं शो के लिए निकल रहा हूँ। सबसे पहला कमेंट है मुस्तफ़ा का। हाँ भाई, मैंने आपको बोला था जो आपने माइक लाया था वो आपने रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा। अब वो मुझे दे दो, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। ठीक है मुस्तफ़ा भाई, डन। वो माइक आपको दे दूंगा मैं, लेकिन दूं कैसे वो आप ही बता दो,
या तो मुझे डीएम कर दो इंस्टाग्राम पे। दूसरा कमेंट है साया मीर, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे और ज़िंदगी की हर एक खुशी मिले आपको। रोज़ आपके वीडियोस का वेट करती थैंक यू रहती सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको भी हर खुशी दे, खुश रखे। हूँ। और हफ्सा जान लिख रही हैं, अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, नजर बद से बचाए। आप सब बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। लव यू ज़हरा एंड तबस्सुम दी। मैं आपके ब्लॉग पहले से देखती हूँ, फिर आपने बंद कर दिया था, मैं वेट करती थी आपके ब्लॉग आए, कंटिन्यू देखती हूँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। पहले हमने असल में बंद इसलिए कर दिया था क्योंकि जहरा की वजह से, तो तब हम इसको पूरा टाइम देना चाहते थे, इसका ख्याल रखना चाहते थे, और अब ये हमारा ठीक ठाक ख्याल रख रही है पिछले 1 साल से, तो इस वजह से हमने फिर वो कंटिन्यू नहीं किया। तो अब लेकिन हमने कंटिन्यू किया, अब हम नहीं मानने वाले। द नईम मागरे, हाँ। इग्नोर जहरा फॉर 24 आवर्स और वाइफ बट इट शुड बी सस्पेंस, डोंट हाँ, अब तो सस्पेंस रहा ही नहीं, इसने पढ़ दिया कमेंट। और अगर ऐसा होता भी ना भाई साहब, ये पॉसिबल ही नहीं। जहरा को तो चलो नहीं, उसको क्या इग्नोर करेंगे 24 घंटे के लिए, तो इसको भी नहीं कर सकते, ये मेरी जान खा जाएगी। नहीं बोलो ना, क्या हुआ, क्या हुआ, मैंने क्या किया, नहीं बोलो बोलो, तो इसलिए फिर रोना धोना हो जाएगा। वो ये हमारे यहाँ नहीं होगा। अच्छा, इमरान नज़ीर लिख रहे हैं, वकार भाई, वन थिंग आई लर्न फ्रॉम यू बोथ इज़ देयर शुड बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ डिसीजन। ये मानने बिल्कुल भी नहीं। Although I found Tabassum Di very polite and at the same time very respectful to her husband, stay blessed. थैंक यू इमरान भाई, थैंक यू फॉर योर कमेंट, और बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट आते रहते हैं, मैं देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार मोहब्बत है कि आपने इतने अच्छी कमेंट्स हमारे लिए लिखे, हमारे लिए दुआएं की। बहुत शुक्रिया। अगला कमेंट है गुरमीत कौर, गुड मॉर्निंग, लव टू वॉच योर व्लॉग्स, इट इज़ हाई टाइम तुसी पहाड़े विच बोलो जी, तुसी सरदार वेडिंग परफॉर्म किया, गुड टू सी यू गोइंग गन्स बियॉन्ड रिलीजन एंड एथनिसिटी, that is the power of music. Just give me the demo of your coffee maker, just a request. ओके, थैंक यू जी गुरमीत जी, बहुत शुक्रिया। यस, हम कल एक सिख फैमिली में थे, वहाँ परफॉर्म करने, बड़ा मज़ा आया। हम आर्टिस्ट हैं, हमारे लिए वो मैटर नहीं करता कि आप किस रीजन से हैं, कहाँ से हैं। हम सिर्फ जाते हैं अपना आर्ट परफॉर्म करने, लोगों को एंटरटेन करने, खुश करने, और बाद में थोड़ा पैसा ले लेते हैं उस चीज़ को। कॉफ़ी मेकर में आपको ऐसे ही दिखा दूँ थोड़ा सा। हाँ, दिखा। अभी वहाँ गंद छंद पड़ी होगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पर कॉफ़ी मेकर मेरे पास 1-2 हैं, जो अभी मेरे पास यहाँ पे है, वो नेस्प्रेसो का है, बहुत अच्छा है। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बहुत साइज़ में छोटा है, तो मैं सूटकेस में आराम से डाल के जहाँ भी ट्रैवल करता हूँ साथ रख लेता हूँ। तो इसके आपको वो क्यूब्स लेने पड़ते हैं। क्यूब्स मैं दिखाता हूँ, ये वाले क्यूब्स मैं स्टारबक्स से ख़रीदता हूँ। ये लगभग 50 रुपये में आपको एक पड़ जाता है। तो एक टाइम की कॉफ़ी इसकी 50 रुपये की बनती है घर पे, जो आप स्टारबक्स में लगभग 200-250 रुपये में पीते हो। अच्छा है और बड़ा इजी टू यूज़ है, 2 मिनट में बन जाती है। तो आपको अगर लेना है तो नेस्प्रेसो। वहाँ गंद थी? वहाँ थी थोड़ी थोड़ी, अब चलो कोई नहीं। वहाँ नहीं थी क्या, मैं खुद से बनाया, गंद थी, सफाई करके गई थी मैं। अच्छा हाँ, नेक्स्ट कमेंट है दिलराज कौर, थैंक्स फॉर मेकिंग आवर वीडियो एंड पोस्टिंग इट ऑन सोशल मीडिया, आई एम करणवीर सिंह। वो जो बच्चा था ना कल वीडियो में, कल शादी पे जो। अच्छा, यस यस, थैंक यू जी, थैंक यू। वो बड़े चलाक थे, मैं उधर पहुंचा, बोलते हैं भैया आपके पास स्कॉर्पियो है ना? उनका आपको कैसे पता? वहाँ से वीडियो निकाल के दिखाई, ये है ना। तो आज का लास्ट कमेंट पढ़ेंगे। यस व्हाट डू यू वांट? लास्ट कमेंट है आसिया का, अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस अल्लाह आप सबको सलामत और खुश रखे, दिल खुश हो जाता है आपका ब्लॉग देख। बहुत शुक्रिया आसिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार मोहब्बत। अल्लाह आपको भी खुश रखे, हमेशा आप सबको खुश रखे और चढ़दी कला में रखे। कल मैंने एक नया वर्ड सीखा हुआ, चढ़दी कला में। सब मुझे कह रहे थे चढ़दी कला, चढ़दी कला। फिर मैंने जाके देखा चढ़दी कला क्या होता है। तो आप सबको चढ़दी कला में रखे ऊपर वाला, और ऐसे ही खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें, बुग़्ज़ ना रखें, सड़े ना। तो खुश रहो, आबाद रहो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ये थी हमारी आज की कहानी, जब वी मेट। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही आपकी भी कोई कहानियाँ होंगी। अल्लाह करे उन कहानियों में, आपकी उन कहानियों में अल्लाह ऊपर वाला खुशियाँ डाले, और हम सब खुशी खुशी ये छोटी मोटी ज़िंदगी काट के जाएँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।